In this video, we will study about the modification of roots. In the earlier video or the previous one, we had studied about the root कि what are the function of the root, what are the reasons of the root, जिसके अंदर हम लोगों ने root cap, then zone of meristematic, zone of elongation and zone of maturation करा था. और zone of maturation में हमने कहा था root hair zone is present, यानी root hairs are present. फिर हमने करा था व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द प्लांट. तो प्लांट्स हैव मैनी फंक्शंस. द प्राइमरी फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड एंकरेज. एंकरेज मतलब कि स्टेबल रहने के लिए, वो सपोर्ट मिलने के लिए. सो द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द वेरियस अदर पर्पसेस ऑल्सो. तो रूट्स किस तरह से मॉडिफिकेशन होती हैं? द रूट्स आर सम ऑफ द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. Some of them provide extra support. Some of the roots are responsible for the respiration, means exchange of gases. And in some plants, especially the aquatic plants, the roots modify to do the photosynthesis also. Now first modification we will do the storage of food. The taproot of some plants. हम लोग अभी पहले taproot की बात करेंगे. I am not saying कि only the taproot can store the food. Adventitious roots also store the food. और हमने ये कल taproot और adventitious root में भी difference लिया था बेटा कि taproot is the root which arises from the radicle of the embryo. That is called as taproot. And adventitious root is the root which arise any other part अदर देन रेडिकल. यानी रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर रूट डेवलप हो रही है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टैपरूट. इन टैपरूट सम प्लांट्स मॉडिफाई टू स्टोर द फूड एंड गेट स्वॉलन. तो सिंपली अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कैरेट का. कैरेट का स्ट्रक्चर अगर यू पीपल हैव सीन, तो कैरेट इज लाइक दिस. इस तरह से हो जाता है. यहाँ पे इनका जो स्टेम होता है वो डिस्क शेप हो जाता है. ये इसका स्टेम हो जाता है बेटा, जो कॉम्पैक्ट है और डिस्क शेप है. और यहाँ से उसकी बहुत सारी क्या निकलती हैं बेटा? लीव्स निकलती हैं. ओके. और ये इसकी सेकेंडरी रूट्स निकलती है. यानी ये प्राइमरी टैप रूट हो गए और ये इसकी सेकेंडरी रूट. दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज कॉनिकल. कॉनिकल शेप में बना रही है. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग टर्निप का लेते हैं. टर्निप आपने एग्जाम्पल देखा होगा बेटा, जिसको हम शलगम कहते हैं, या बीट रूट का देख लो. तो उसके अंदर क्या होता है? इस तरह से कॉम्पैक्ट डिस्क शेप स्टेम होता है और वो एकदम से स्वॉलन होती है. और स्वॉलन होने के बाद में वो एकदम इस तरह से टेपरिंग हो जाती है लाइक दिस. एंड हेयर द लीव्स कम्स आउट. तो दिस टाइप ऑफ द रूट विच स्टोर फूड, दिस इज कॉल्ड एज द नेपी फॉर्म. क्या कहलाती है बेटा? नेपी फॉर्म. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन ड्रॉ, दैट इज द रेडिश. रेडिश इज द मूली, यू नो. मूली का क्या शेप होता है बेटा? ये स्टेम कॉम्पैक्ट हो गया, पहले इधर से थिन है, फिर थोड़ी सी स्वॉलन होगी और फिर इस तरह से. ये वाला शेप जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप. तो दीज आर द रूट्स. और कौन सी रूट्स है बेटा? प्राइमरी रूट्स, या आप कह दो टैप रूट. These are the taproot which store food. ठीक है. सेकेंड वी कम ऑन टू द नेक्स्ट. हाँ, एस्पैरागस ऑल्सो बेटा. तो एस्पैरागस के अंदर और स्वीट पोटैटो, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवेंटिशियस रूट. ये किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? एडवेंटिशियस रूट का. पहले हमने किसका लिया? टैप रूट का. तो नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. इसको मैं इसको आई जस्ट सो दैट वी कैन take this. Now in the sweet potato it is a adventitious root.
एडवेंटिशियस रूट स्टोर फूड। स्वीट पोटैटो बेटा क्या होता है, स्वीट पोटैटो में सिंपली अगर अपन स्वीट पोटैटो का स्ट्रक्चर देखें तो दे आर ट्यूबरस इन शेप। कैसा शेप होता है बेटा, ट्यूबरस होता है। ट्यूबरस इस तरह से, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। आप देखते हो हर स्वीट पोटैटो के डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, तो दैट इज अ डिफरेंट शेप इज देयर। तो ये स्वीट पोटैटो इज एन एडवेंटिशियस रूट बेटा, और ये इसका शेप कहलाएगा ट्यूबरस, ट्यूबर जैसा। एस्पैरागस जो है बेटा ये भी एक एडवेंटिशियस ही रूट है जो फूड स्टोर करती है। एस्पैरागस के अंदर सिंपली दीज ट्यूबर आर प्रेजेंट इन अ बंच, यानी इस तरह से बंच में प्रेजेंट होते हैं ये ट्यूबर्स। इस तरह से, तो ये बंच में प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर्स, दैट इज दे स्टोर द फूड। तो दिस टाइप ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज fasciculated root. So here we have studied two main types of the root which store food material. First is the taproot. Taproot में हमारे पास conical, example is the red carrot. Second is spindle, that is example is the radish, and third is the napiform. नेपीफॉर्म ये बेटा नीट में आता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल इज द टर्निप। एडवेंटिशियस रूट में जो फूड स्टोर करती है दैट इज ट्यूबरस, ट्यूबर शेप में। एग्जाम्पल इज द स्वीट पोटैटो। एंड व्हेन द रूट्स आर प्रेजेंट, रूट विच स्टोर फूड एंड प्रेजेंट इन अ बंच, दैट इज कॉल्ड एज fasciculated root. Example is asparagus. Now we come on to the next modification, that is the modification of the root, especially the adventitious root में। तो adventitious root as I told you earlier also, the root which arises from any part other than radical. radical से किसके अलावा किसी भी पार्ट से अगर रूट डेवलप हो रही है तो उसको हम कहते हैं adventitious root. Now we do the modification of the root for an additional support. किसके लिए कर रहे हैं बेटा, एडिशनल सपोर्ट के लिए। एडिशनल सपोर्ट में फर्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग द प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होते हैं बेटा, तो सिंपली यू हैव सीन मैनी ऑफ द बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ आपने देखे होंगे बेटा, इस तरह से काफ़ी बड़े साइज में जाते हैं और उनकी जो ब्रांचेस जाती है, लेटरल ब्रांचेस जाती हैं, उन ब्रांचेस से रूट्स अराइज होती हैं। तो these roots arises from the branches, lateral branches से arise हो रही है and they are coming vertically downward, vertical like this, तो vertically downward into the soil, और धीरे धीरे ये आके और सॉइल में फिक्स हो जाती है बेटा। slowly slowly it become thick and act as a pillar to provide extra support. When we were doing the living world, उस टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कोलकाता में बेटा जो बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे बताया था दैट बोटेनिकल गार्डन इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स। वन इज़ द बिग लोटस प्लांट, जो लीव्स होती हैं दे आर क्वाइट बिगर इन साइज, एंड सेकेंड इज़ द बेनियन ट्री, है ना, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं। दैट वॉज, उसकी जो कैनोपी है वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज़ अ टू लॉन्ग, और मेन स्टेम कहाँ है वो पता ही नहीं है। पूरा एक जंगल का जंगल है बेटा, वो जंगल, पूरा जंगल किसका बना हुआ है, एक ही प्लांट का बना हुआ है, दैट इज़ ऑफ द ग्रेट बेनियन ट्री। तो दिस इज़ द प्रॉप रूट, तो दीज आर कॉल्ड एज द प्रॉप रूट। नाउ सेकेंड जो मॉडिफिकेशन होता है दैट इज़ द स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट इज ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, बट सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन।
तो दिस इज द शुगर केन दैट हैव द फाइब्रस रूट बिलो दिस. दीज आर द नोड्स रीजन. ये नोड रीजन है, ये नोड है. नोड यू नो ना फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइजेस. तो इन फ्यू लोअर नोड्स में से द रूट्स अराइजेज एंड गो स्लैंटली. इस तरह से यहाँ से भी ये रूट अराइज होंगी, ये अराइज हुई ऐसे. तो व्हेन द रूट अराइजेज फ्रॉम द नोड रीजन and then it go in a slanting manner and enter into the soil, this type of root is called as stilt root. So what is the difference between the prop root and the stilt root? Prop root arises from the branches, these arises from the nodes. They go vertically down, they go slanting down. ये स्लैंटिंग नीचे जाते हैं. ये किसी भी ब्रांच की कहीं पे भी टिप से भी निकल सकती हैं, बट दे अराइजेज ओनली फ्रॉम द लोअर नोड्स. केवल लोअर नोड से ही ये अराइज होती है. तो स्टिल्ट रूट क्या है बेटा? दीज रूट अराइजेज फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू नोड्स. शुरुआत के कुछ नोड से ही अराइज हो रही है ऑफ द स्टेम. एंड दे पेनिट्रेट ओब्लिकली. ओब्लिकली मतलब कि स्लैंटिंग मैनर. इस तरह से जो मैनर जाता है उसको ओब्लिक कहा जाता है. एंड डाउन इनटू द सॉइल एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. नाउ दिस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में दे ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. यानी वाटर और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं. कौन बच्चे? Stilt root. Okay, now we come on to the next modification of the root. So now the roots are modified for respiration. So simply roots modified for respiration. तो रेस्पिरेशन के लिए जो रूट मॉडिफाइड होती हैं वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा मैंग्रोव प्लांट्स का. मैंग्रोव प्लांट. मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ मिलते हैं बेटा? मैंग्रोव प्लांट्स आर प्रेजेंट एट द सी शोर. जहाँ पे समुद्र का दलदल होता है वहाँ पर ये मिलते हैं. सी बीच नहीं बोला है मैंने, सी शोर बोला है. किनारा जो होता है जहाँ पे दलदल मिलती है वहाँ पे मैंग्रोव प्लांट्स मिलते हैं. अब क्योंकि दलदल है, मार्शी एरिया है, और मार्शी एरिया में आप लोगों को पता है सॉइल के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती. तो हाउ द सॉइल विल सर्वाइव, हाउ द रूट्स विल सर्वाइव? क्योंकि रूट आर ऑल्सो लिविंग थिंग, दे ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. तो अगर उनको रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव. इसलिए मैंग्रोव प्लांट्स में बेटा सम ऑफ द रूट्स बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. इस तरह से तो दीज रूट्स बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट. जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी, मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी. अगर मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है तो देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. अब ये ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है, ग्रेविटी से ऊपर जा रही है रूट्स, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. दीज रूट्स हैव स्मॉल स्मॉल पोर्स. इन पर स्मॉल पोर्स होते हैं, राइजेज अबव द सॉइल, एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स. क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूमेटोफोर्स. एंड ये जो छोटे छोटे छेद हैं these are called as pneumatophores. What they are called as pneumatophores. तो pneumatophores क्या इनेबल करते हैं बेटा? pneumatophores इनेबल करते हैं कि they can absorb oxygen और they can get the oxygen for respiration. तो these are grown vertically upward. कैसे ग्रो कर रहे हैं बेटा? vertically upward. एग्जाम्पल इसका आएगा बेटा मैंग्रोव प्लांट्स में राइजोफोरा. एग्जाम्पल इज द राइजोफोरा.
that is the main modification of the root responsible for respiration. इसके अलावा बेटा the roots are also modified for the, as I told you, photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए जो रूट्स मॉडिफाइड होती हैं तो यूजुअली एक्वाटिक प्लांट में द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस. और आप लोगों को पता है बेटा, अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो इट शुड बी कैसा होना चाहिए? शुड बी ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर की होनी चाहिए. तो ये कुछ रूट्स ग्रीन कलर की हो जाती हैं. दे डू फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल इज द ट्रापा, जिसको हम हिंदी में सिंघाड़ा कहते हैं. आपने खाया होगा बेटा, दिवाली के आसपास आते हैं. तो इनकी जो रूट्स होती है वो ग्रीन कलर की हो जाती है एंड दे डू फोटोसिंथेसिस. ओके. इसके अलावा बेटा वेरियस रूट्स आर देयर. उसमें एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, एपिफाइटिक रूट. दो इट इज़ नॉट इन द एनसीईआरटी बुक, बट यूजुअली ये नीट के लिए मैं ले रही हूँ. तो एपिफाइटिक रूट्स क्या होते हैं बेटा? तो यूजुअली सम ऑफ द प्लांट्स विच आर कॉल्ड एज एपिफाइट. एपिफाइट्स किन्हें कहते हैं? यू हैव टू राइट इट डाउन. एपिफाइट्स आर द प्लांट्स. एपिफाइट्स क्या हैं? वो प्लांट्स हैं विच कैन लिव ऑन द अदर प्लांट, टेक ओनली शेल्टर एंड डज नॉट डिराइव न्यूट्रिशन. मीन्स एक तो हम कहते हैं पैरासाइट. पैरासाइट टेक द शेल्टर एज वेल एज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द होस्ट. यहाँ पे द प्लांट्स विच लिव ऑन द होस्ट बॉडी एंड टेक ओनली शेल्टर बट डज नॉट टेक न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड एज एपिफाइट. तो एपिफाइट रूट्स जो होती हैं वो केवल क्या कर रही हैं बेटा? सपोर्ट कर रही हैं. तो सपोर्ट कर रही हैं, तो सपोर्ट के लिए उन्हें रूट्स को कहा जाता है एपिफिटिक रूट. इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है बेटा, वो एपिफाइट के अंदर ऑर्किड्स में जो एपिफिटिक रूट प्रेजेंट होती हैं, दे हैव अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज वेलामेन. कौन सा टिश्यू मिलता है बेटा? वेलामेन टिश्यू. और ये वेलामेन टिश्यू की बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कर देती है. इसके अलावा बेटा सम ऑफ द रूट्स, फॉर एग्जाम्पल, दे मॉडिफाइड फॉर द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉड्यूलेटेड रूट. किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, है ना? तो किस प्लांट का? लेग्यूमिनस प्लांट का. आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स. एंड दीज रूट नोड्यूल्स आर हैविंग द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. कौन सा होता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? राइजोबियम is the nitrogen fixing bacteria which fixes the atmospheric nitrogen and provide the fixed nitrogen to the plant and increases the fertility of soil. soil की क्या increase करते हैं? fertility को increase करते हैं. तो these are the certain, there are various other modification are also there, but जैसे हम माइकोराइजल रूट ले लें, लेकिन दीज आर द दोज मॉडिफिकेशन विच इज़ प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी एंड द फ्यू वन विच आर द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी. ओके. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द structure of stem and its modification. Thank you.